नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भेल कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिली है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक दिखाई देते हैं। तो उसी बात का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। अब दोस्तों, भेल कंपनी के बारे में सभी को पता है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी एनर्जी रिलेटेड, ऑयल एंड गैस रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड और पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम करती है। अगर इसका मेन रेवेन्यू देखें तो पावर सेक्टर से ही आता है, जो कि 76% है। अगर कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग नजर आता है। कंपनी को FY22 में 23,690 करोड़ का प्रोजेक्ट्स मिला है। अगर कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक को देखें तो 1,02,500 करोड़ का ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग नजर आता है। अब दोस्तों, कंपनी के इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी छोटा मोटा एक्सपोर्ट भी करती है। 8% रेवेन्यू आपको एक्सपोर्ट से आता है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिस्ट्री को देखें तो आप देख सकते हैं FY11 में कंपनी का सेल 42,000 करोड़ का था। नेक्स्ट ईयर ये 48,000 करोड़ का होता है। नेक्स्ट ईयर 48,000 करोड़ का। उसके बाद आपको कंपनी का सेल्स में लगातार डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो 23,000 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। उससे पहले देखें तो 21,000 करोड़ का था। उससे पहले 17,000 करोड़ का था। तो सेल्स में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो FY11 में 6,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। नेक्स्ट ईयर 7,000 करोड़ का होता है। नेक्स्ट ईयर 6,600 करोड़ का होता है। उसके बाद से आपको नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देता है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो 764 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले आप देखें तो कंपनी को 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। फिर कंपनी को 1,400 करोड़ का लॉस होता है। फिर लॉस डबल होकर 2,700 करोड़ का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37 का है। और अगर आप इसके ROC को देखें तो 2.93 का है, जो कि बहुत कम है। ROE भी आपको 1.67 का देखने को मिलता है। कंपनी डेट फ्री नजर आती है। 25,000 करोड़ का आपको रिजर्व देखने को मिलता है और मात्र 5,700 करोड़ का डेट देखने को मिलता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट बना देता है। अब दोस्तों, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ भी निगेटिव में देखने को मिलेगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव में देखने को मिलेगा और कंपनी का रिटर्न भी आपको निगेटिव में देखने को मिलता है। जैसा कि मैं बोलता हूं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो रिटर्न होता है, स्टॉक का जो प्राइस होता है, वो अर्निंग्स का गुलाम होता है। और जैसे जैसे अर्निंग आपको एक्ट करता है वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस भी एक्ट करता है। दोस्तों, मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको मार्केट के बारे में हमसे ज्यादा पता होता है। उनको शायद ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में देखा, कंपनी का सेल्स कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आपको टीवी पर यह कंपनी बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जाता है। दोस्तों, टीवी पर ज्यादातर कंपनी जो रेगुलर बेसिस में डिस्कस की जाती है वो ट्रेडिंग वाली कंपनी होती है। उनके लिए गेल, भेल, सेल, पेल, ये सब कंपनी काफी ज्यादा डिस्कस होता है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे यूट्यूबर सिर्फ आपको टारगेट बताएंगे, आपको ये नहीं बताएंगे कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, उनको मतलब नहीं है आपके पैसे से, उनको व्यू लेना है। जो भी कंपनी अभी भाग रही होती है उसमें रिटेल इन्वेस्टर काफी इंटरेस्टेड होते हैं, तो व्यूज भी ज्यादा मिलता है। इस कारण दोस्तों, लोग यूट्यूब पर भी वीडियो ऐसी ही बनाते हैं कंपनियों का जो भाग रही होती है। अब दोस्तों, कंपनी के पास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो आपको माइनस में देखने को मिलेगा। आप चार्ट के पैटर्न को देख सकते हैं दोस्तों, ये एकदम आपको पहाड़ की चोटी से कंपनी का स्टॉक गिरता है, उसके बाद फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। तो अभी कंपनी का स्टॉक जो है ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है।
अब दोस्तों इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो मात्र 364% का रिटर्न देखने को मिलेगा। लिस्टिंग कब से हुई है? 1999 से। तब से लेकर अब तक दोस्तों बहुत सारी कंपनी आपको पैसा 100 गुना 200 गुना बनाकर दी है, जबकि इस कंपनी में किसी ने 1999 में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका पैसा मात्र 4 गुना बना होगा। अब दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो आपको वॉल्यूम बहुत हाई देखने को मिलता है। अब दोस्तों जब जब कंपनी में वॉल्यूम आती है तो स्टॉक में तेजी होती है। यहां पर वॉल्यूम आई है, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ स्टॉक में तेजी हुई है। फिर आप देख सकते हैं यहां पर वॉल्यूम हाई है तो आप स्टॉक में यहां पर आप तेजी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी वॉल्यूम आपको हाई देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो ये स्टॉक में आपको अभी शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को देखें तो 75 रुपीज पर इसका एक रेजिस्टेंस था जिसको कंपनी ने ब्रेक कर दिया है, और 80 रुपीज पर भी कंपनी का एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस था, कंपनी ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक कैसे किया है? अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो अगर कंपनी के स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक सबसे पहले 90 रुपीज तक जा सकता है, उसके बाद स्टॉक आपको 100 रुपीज तक जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेसिक ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। आप करेंट मार्केट प्राइस पर अगर बाय करते हैं, स्टॉक मान लीजिए 100 रुपीज तक जाता है तो आपके मन में होना चाहिए 95 रुपीज का स्टॉप लॉस। जैसे ही स्टॉक 95 रुपीज तक आता है आपको स्टॉक को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसी स्टॉक में जब गिरावट भी होती है तो बड़ी गिरावट होती है, इसलिए इन स्टॉक्स में आपको माइंड में स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। जैसे ही स्टॉक आपके माइंड में जो सेट किया हुआ स्टॉप लॉस है उसको हिट करता है, आपको सेल कर एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।